आज के ज्योतिष ज्ञान के अगले क्रम में हम देखेंगे कि ये जो चक्र बना हुआ है ग्रहों का और राशियों का, कौन सा घर को क्या कहते हैं और उसका प्रभाव किस प्रकार का होता है, इसके बारे में मोटी मोटी बातें हम जानकारी करेंगे। हम इस प्रकार का जो 12 खानों वाला जो चक्र बना लेते हैं, उसमें इस स्थान को पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10वां, 11वां, ये 12वां स्थान होता है। इसमें 1, 4, 7 और 10 इस स्थान को हम केंद्र स्थान कहते हैं। ये चारों घर, 1 नंबर लग्न और सुख और जाया और कर्म, ये चारों स्थान जो है ये केंद्र स्थान कहलाते हैं, क्योंकि ये केंद्र में है। उसके बाद 1, 5 और 9 ये देख रहे हैं कि इस तरह प्रकार का एक त्रिकोण बन रहा है। तो इन स्थानों को 1, 5 और 9 को हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। उसके बाद 6, 8 और 12 इन 3 स्थानों को हम दुष्ट स्थान कहते हैं। यानी ये तीनों स्थान जो है खराब है, कारण ये 6वां स्थान जो है शत्रु का स्थान होता है, और ये 8वां जो है मृत्यु का स्थान है, और 12वां जो है वो व्यय का स्थान है। तो शत्रु के स्थान में शत्रु, रोग, ऋण इत्यादि ये बस चीजें का विचार होता है। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु और जीवन के बारे में विचार होता है, साथ साथ रोग आदि के बारे में भी विचार होता है। इसलिए ये भी स्थान खराब स्थान में इसकी गिनती होती है। और 12वां स्थान जो है ये भी मोक्ष और व्यय, तन के लिए व्यय है, मतलब तन का खात्मा का भी एक तरह से ये स्थान है। इसलिए व्यय लाभ के लिए ये व्यय है, इसलिए ये भी खराब स्थानों में इसकी गिनती होती है। उसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो 9 ग्रहों में गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, ये 4 ग्रह जो है इनको हम शुभ ग्रह कहते हैं। इनकी गिनती अच्छे ग्रहों में होती है। उसके बाद अशुभ ग्रहों में मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु, ये 5 ग्रह अशुभ ग्रहों में गिनती होती है। जिसमें से सूर्य जो है एक क्रूर ग्रह में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा चंद्रमा और बुध यदि शुभ ग्रह के साथ रहते हैं तो ये शुभ फलदायक होते हैं, और यही चंद्रमा और बुध अशुभ ग्रहों के साथ रहते हैं तो ये अशुभ फलदायक हो जाते हैं। इसके अलावा शुभ ग्रह के स्थान को हम शुभ गृह कहते हैं, और अशुभ ग्रह के स्थान को हम अशुभ ग्रह कहते हैं। अभी यदि हम इसको समझना चाहें तो देखते हैं कि पहला स्थान एक राशि जो है, मेष राशि जो है, ये पहले हमने देखा था कि मेष राशि जो है ये किसका स्थान है, ये मंगल का है।
मेष राशि के मालिक जो है वो मंगल है। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर वृष राशि के मालिक जो है वो शुक्र है। इसके बाद 3 मिथुन राशि के मालिक जो है वो बुध है। इसके बाद अगला नंबर आता है नंबर 4 कर्क राशि। इसके मालिक जो है वो चंद्रमा है। इसके बाद नंबर आता है 5 सिंह राशि। इसके मालिक जो है वो सूर्य है। इसके बाद नंबर आता है 6 कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक वही बुध। नंबर 7 तुला राशि। तुला राशि के मालिक जो है शुक्र। फिर आता है नंबर 8 वृश्चिक राशि, जिसके मालिक फिर मंगल। उसके बाद नंबर 9 धनु राशि आती है। धनु राशि के मालिक जो है वो गुरु होते हैं, यानी बृहस्पति होते हैं। उसके बाद नंबर 10 मकर राशि है। इसके मालिक जो है शनि महाराज है। और नंबर 11 कुंभ। इसके भी मालिक शनि महाराज ही हैं। उसके बाद आता है नंबर 12। इसके मालिक गुरु। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल को 2 घर, 2 राशियों के मालिक हैं, मेष और वृश्चिक के। बुध जो है, शुक्र जो है वो वृष और तुला के मालिक है। और बुध जो है मिथुन और कन्या के मालिक है। और गुरु धन और मीन राशि के मालिक। शनि मकर और कुंभ के मालिक है। चंद्रमा एक ही राशि कर्क के मालिक है। और सूर्य का एक ही राशि है सिंह, ये एक राशि के मालिक। इनको रानी और राजा की पदवी मिली हुई है। सूर्य को राजा, इनको रानी की पदवी मिली हुई है। इन दोनों का एक एक घर इनको मिला हुआ है। अब इस तरह हम देखते हैं कि मंगल जो है वो अशुभ ग्रहों में गिनती आती है। तो ये स्थान क्योंकि मंगल का है 1 नंबर। 1 नंबर वैसे कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं हो, इधर भी हो सकता है। तो कल मैंने बताया था लग्न के अनुसार जातक का जन्म जब होता है तो उस समय कौन सी लग्न भोग करती है। जो लग्न होगी, यदि वो मेष लग्न है तो यहाँ पर 1 होगा, यदि वृष होगी तो 2 होगा, मिथुन होगी तो 3 होगा। इसी क्रम से नंबर और उसके आगे वाले नंबर चलते जाएंगे। तब यहाँ पर जो मेष राशि का घर है, या मेष राशि को जो इंडिकेट कर रहा, बता रहा है, ये मंगल का घर है। ये हम कह सकते हैं कि अशुभ गृह है। दूसरा जो है 2 नंबर वृष राशि, ये शुक्र का घर है। ये शुभ ग्रह है, इसलिए इनको शुभ गृह हम कहेंगे पर्टिकुलर केस में। और इसके बाद बुध, ये भी शुभ ग्रह है, तो ये भी शुभ में आएंगे। चंद्रमा शुभ है तो ये भी शुभ गृह हो जाएगा। सूर्य पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो ये उसी अनुसार अशुभ गृह कहलाएगा। ये जो है बुध का घर है। वास्तव में तो ये दुष्ट स्थानों में इसकी गिनती है, लेकिन ये इनका घर है शुभ ग्रह का, तो
कुछ स्थितियों में ये शुभ ग्रह भी होता है। इसी तरह ये जो है सातवां, यदि इसमें अकेले बुध बैठे हुए हो तो ये शुभ ग्रह होगा। इसके बाद सातवां शुक्र का घर है, ये भी शुभ होगा। आठवां मंगल का घर है, शुभ कहलाएगा। नौवां गुरु का स्थान है, शुभ कहलाएगा। शनि और शनि के दोनों स्थान अशुभ कहलाएंगे। फिर 12वां गुरु का घर है, तो गुरु का शुभ ग्रह है, तो ये शुभ ग्रह कहलाएंगे। तो आज हम अब इतने पे समाप्त करते हैं। कल इसके आगे हम कुछ बताएंगे।